वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हिंदी नॉलेज वर्ड। आज हिंदी नॉलेज वर्ड में हम आपके लिए लेके आए बेहद ही चौंकाने वाली खबर। और जैसा कि इस समय इंटरनेट और सोशल मीडिया पे ये बताया जा रहा है कि भारत की इकनॉमी ने $4 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर लिया है और $4.4 ट्रिलियन आंकड़ा हो चुका है भारत की इकनॉमी का, जो कि जापान से आगे निकल चुकी है और वर्ल्ड की 3rd नंबर की लार्जेस्ट इकनॉमी बन चुकी है। ये बात कई हद तक तो सही है, लेकिन इसके बारे में जो मीडिया है या मीडिया की तरफ से ही ये रिस्पांस आया है या सोशल मीडिया की तरफ से रिस्पांस आया है, सरकार इस बात की पुष्टि नहीं करती है। हालांकि भारत का जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और इस समय अप्रॉक्स 7.2% के आसपास जीडीपी ग्रोथ रेट में भी चल रहा होगा इस इस तिमाही पर। लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है कि भारत की जो जीडीपी है उसने $4.4 ट्रिलियन के आंकड़े को टच कर लिया है। हालांकि अगर ऐसा हो जाता है तो भारत 3rd नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है, तो ये बात गलत है। अच्छा, गलत नहीं है, सोशल मीडिया की तरफ से बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा इस बात की पुष्टि सरकार की तरफ से नहीं की गई है। तो हम ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि भारत में कई सारे ऐसे सकारात्मक उपायों को किया गया है, कई सारी ऐसी चीज़ों को किया गया है जिससे हम ये मान के चलते हैं कि भारत की इकनॉमी आज नहीं तो कल 3-4 महीने बाद, 5 महीने, 6 महीने बाद भारत की इकनॉमी जरूर $4.4 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर लेगी और हम वर्ल्ड में 3rd नंबर के लार्जेस्ट इकनॉमी बनेंगे। इंडिया की इकनॉमी तो लार्जेस्ट बन जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है इंडिया के जैसे देशों के लिए, जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर कुछ परसेंटेज लोग ही अमीर हैं। अगर बात करी जाए तो लगभग 4-5% लोग ही रिच हैं, बाकी सारे रिच नहीं हैं। तो ये देखना भी बहुत ही ज़रूरी होगा और इम्पॉर्टेंट रहेगा कि कैसे भारत इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कि भारत अपने देश के नागरिकों के पास कैसे पैसे लेके आता है। अब इस पे काम चल रहा है, कई दिशाओं से काम चल रहा है। भारत की जो गवर्नमेंट है वो भी इस पे काम कर रही है, भारत के लोग भी इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद ये करेंगे कि भारत 3rd नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी जल्दी ही अगले साल तक बने और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो बहुत तेज़ी के साथ लोगों के पास तक पहुँचे, यानी जो गरीब लोग हैं, मीडियोकर लोग हैं, उनके पास भी पैसा पहुँचे। तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं और देखते हैं कि आने वाले भविष्य में क्या है। लेकिन भारत ने कई सारे ऐसे स्टेप्स को लिया हुआ है, जैसे भारत का एक्सपोर्ट का बढ़ना, भारत के जो रिलेशन है कई सारी कंट्रियों के साथ अच्छे हैं। रशिया के साथ इस समय रशिया से हम भारी मात्रा में तेल के इंपोर्ट को कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर हम तेल के इंपोर्ट कर रहे हैं तो इससे तो हमारे देश की करेंसी ही जाएगी। नहीं, करेंसी जाएगी जरूर, लेकिन अभी हम जो क्या करते थे, पेट्रोल या फ्यूल को परचेस करते थे सऊदी अरबिया से या कहीं और कंट्रियों से, तो हमें क्या, सऊदी अरब से हमें जो हम फ्यूल को परचेस करते थे हमें उस पर देना पड़ता था एक तरीके का प्रीमियम टैक्स, एशियन प्रीमियम टैक्स, यानी एशिया में पड़ने वाले जो कंट्री थे उनको एशियन प्रीमियम टैक्स देना पड़ता था, चाहे वो इंडिया हो चाहे चाइना हो। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि सऊदी अरबिया बोलता था कि जो माल ढुलाई है, यानी कि हमें, आप एशिया में पड़ते हैं और हमारे देश के पास में है, तो आपको क्योंकि ज़्यादा माल ढुलाई के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं, तो आपसे हम अलग तरीके का टैक्स लेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एशियन प्रीमियम टैक्स। और उस एशियन प्रीमियम टैक्स को देते देते जाहिर सी बात है वो हमारा जो फ्यूल था वो थोड़ा सा हमको महंगा पड़ जाता था। भारत उसको अभी तक परचेज भी कर रहा था, लेकिन जब से भारत के पास रशिया का एक ऑप्शन आ गया है, अच्छा रशिया का एक ऑप्शन पहले भी हमको मिला था, लेकिन रशिया ने कुछ समय बाद कुछ हमें फ्यूल थोड़ा सा महंगा कर दिया था, लेकिन भारत ने उसकी अकल को ठिकाने लगा दिया है। अब हमको उन्हीं कम दामों में फ्यूल को परचेस करना पड़ रहा है। तो अप्रॉक्स इस समय इंडिया 65% के आसपास जो भी फ्यूल परचेस करता है उसमें परचेस कर रहा है रशिया से, जिससे हमारा इंपोर्ट तेज़ी के साथ फ्यूल का बढ़ चुका है और हमको थोड़ा सा कम रेट पर फ्यूल मिल रहा है। तो इसका एडवांटेज ये होगा कि हमारे कुछ पैसे बचेंगे। अब थोड़ा सा कम, मतलब आप मान लीजिए अगर $5 भी कम है पर बैरल के हिसाब से, तो $5 लगभग ₹500 का 90 के हिसाब से है ना। तो आप मान के चलिए लगभग मोटा मोटा कि ₹500 हर बैरल पे बच रहे होंगे। और इंडिया कितना सारा लाखों करोड़ों टन है ना फ्यूल को परचेस करता होगा मंथली बेसिस पे, तो हमारे बहुत सारे पैसे बच रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद ये करते हैं कि इस तरीके से रशिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे बने रहें और रशिया हमको पेट्रोल या फ्यूल कम प्राइस में देता रहे, जिससे कि हमारी इकनॉमी थोड़ा स्टेबल हो जाए। और जब लोगों के पास में सस्ता फ्यूल आने लगेगा तो जाहिर सी बात है कि लोगों के पैसे भी बचना चालू होंगे,
सब्जियां भी सस्ती होना चालू होंगी, क्योंकि आपको पता होगा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट 500-600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर ट्रकों से क्या होता है, सामान को लाद के भेजा जाता है। और अगर फ्यूल की कॉस्ट ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है हमारे वेजिटेबल्स हो गए, हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स हो गए, सबकी कॉस्ट बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं। तो फिलहाल हम होप ये करते हैं कि आने वाले समय भारत के लिए अच्छा हो, और सब मतलब जो हमारा टारगेट है कि 2024 में हमें वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, तो हम बहुत तेज़ी के साथ बने। तो इसी होप के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। लेकिन आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं। तो अगर आपको लगे कि कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिली है तो ज़रूर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हम लोग का हौसला बढ़ सके और हम लोग लगातार वीडियो इसी तरीके से आप लोगों को देते रहें एक हौसले के साथ। और प्लीज़ हमारी हेल्प आप कर सकते हैं अगर आप चाहें, आपको सही लगे वीडियो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।